मूक माटी की अगली कड़ी आरंभ करने से पहले एक विशेष प्रार्थना है। वीडियो देखने वाले सुनने वालों के लिए बीच में कृपया कोई फ़ोन न करे। अगर ठीक से दिखे नहीं, सुनाई न दे तो सूचना लिखकर इसी वीडियो में भेजिए। धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी गुरुदेवों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सादरणीय भाइयों और बहनों, सब प्रेम जय जिनेन्द्र। हमने गत रविवार को देखा था कि वीर रस माँ माटी के बाहुओं से स्फुरित होकर आया है बाहर। शिल्पी के कदम माटी में ऊपर नीचे हो रहे हैं। शायद मैं नमोकार मंत्र भूल गई, क्षमा चाहती हूँ। पहले नमोकार मंत्र फिर आरंभ करते हैं। नमो अरहंता नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो वज्राय नमो गत रविवार को जो वीर रस की बात चली थी, हमने एक बात कही थी कि आचार्य श्री ने भाषा का सौंदर्य बढ़ाने वाले रसों का बखूबी इस्तेमाल इस मूक माटी में करके और उनको अध्यात्म के रस में किस प्रकार ढाल दिया है, यह इन वीर और यहाँ से जो आगे रस आएंगे उनमें हम देख सकेंगे। यह कोई मजाक की बात नहीं है या किसी प्रकार इस प्रकार की रसों के बारे में चर्चा करना या रस को आध्यात्मिक रूप में ढालना कोई आसान बात नहीं है। यह आचार्य श्री की भाषा शैली है, भाषा पर उनका अधिकार है और आध्यात्म की भाषा में बोलते समय वे किस प्रकार या लिखते समय किस प्रकार ऐसा हर वस्तु के साथ आध्यात्मिक रंग में उसको किस प्रकार डुबो देते हैं, ये इससे अधिक अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है। हम आगे देखेंगे। थोड़ा सा पहले याद कर ले कि वीर रस के कुछ विशेषताएं भी बताई है कि धधकती अग्नि के समान है यह वीर रस। उसको उबलता खोलता पानी ठंडे जल से शीत जल से शांत कर सकता है, पर वीर रस को शांत करना बड़ी कठिन बात है। यह कैसा है? ठूंठ जैसा है, कड़क लकड़ी जैसा। वृक्ष के तने में जो ठूंठ होते हैं, कड़क लकड़ियां होती है, वो मान कषाय का प्रतीक है और उसके जैसा इसको बड़ा मान है, गर्व है अपने वीरता पर। वह सारे मूल्यों को पैरों में दबाना चाहता है, दूसरों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, परंपरा को ठुकराना चाहता है और इस प्रकार एक मान कषाय का पोषण करने वाला यह वीर रस, उसका वर्णन यहाँ हमने गत रविवार को पढ़ा था। और इतना ही नहीं तो इतना आग बबूला हो जाता है वो कि पुराण पुरुषों को और उनके उपदिष्ट मार्ग को, उपदेश किए हुए मार्ग को, परंपरा को वह ठुकराता है। हिंसा का ही एक प्रकार से उसके साथ संबंध जुड़ गया है और अहिंसा को वो ठुकराता रहता है। एक विशेष बात इसमें और आचार्य श्री ने बताई है कि मनु की नीति मानव को मिली थी। क्या थी मनु की नीति? मनु क्या है? मनु मनुष्य की संतान को कहते हैं सीधी भाषा में, परंतु हमारे जैन दर्शन में प्रजा को जीवन का उपाय बताने वाले को, जीवन की कला सिखाने वाले को, जीवन जीने की कला सिखाने वाले को मनु कहते हैं। ऐसे कुछ मनुओं के नाम
हमारे इतिहास में, पुराणों में आ जाते हैं। तो दूसरे वेदों जैसे कुछ मतों में भी मनु को जानते हैं, मनु को कहते हैं कि मनु ने महाप्रलय में मानव जाति को बचाया, और जो मानव जाति उससे उत्पन्न हुई, बढ़ी, विस्तार पाई, उसे मानव कहते हैं, क्योंकि मनु ने बचाया, मनु ने उनको विस्तारित किया। तो इस प्रकार मनु का विषय भी यहाँ आचार्य श्री ने ले लिया है कि ये जो मनु की नीति है, क्या मानव को उसका विस्मरण हो गया या नीति का मरण हो गया? तो शिल्पी के जो पैर ऊपर नीचे हो रहे थे वीर रस में, और वह चिंतन करने लगा कि पाद, उसके दोनों पैर मान का मनन करे, क्या होता है मान कषाय, और उसका हनन करे। एक पद मान का मनन करे और दूसरा पद उस मान को हनन करे, खत्म करे, आमूल नष्ट करे, मान कषाय न रहे, इसमें कोई भूल ना हो। ये दो शब्द जो है, दो पंक्तियां जो है, इसमें आचार्य श्री ने वीर रस का उपयोग या वीर रस का उपयोग वस्तु को दबाना, कुचलना नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ से वीर से महावीर बनना है। अब महावीर जयंती आ रही है, हम लोग कहते हैं वीर बनो, महावीर बनो। वीर रस का गलत उपयोग नहीं करना है, हिंसा का उपदेश इसमें नहीं हो सकता। इस प्रकार वीर रस का सुंदर वर्णन आध्यात्मिक रस में सराबोर करके आचार्य श्री ने हमारे सामने रखा है। अब आगे चलते हैं। हम 132 पन्ने पर चल रहे थे। वीर रस की अनुपयोगिता और उसके अनादर को देख माटी की महासत्ता के अक्षरों से फूटते फिसलते हुए हास्य रस ने ठहाका मारा शिल्पी की ओर। अब कौन सा रस आया? हास्य रस आया। कहां से निकला हास्य रस? माटी की महासत्ता के अधरों से, क्योंकि हंसी अधरों से फूटती है, फिसलती है। तो वीर रस की अनुपयोगिता की कोई उपयोग का नहीं है अध्यात्म में, दर्शन शास्त्र में, अध्यात्म शास्त्र में। यह वीर रस यहाँ तो वीर्य से मतलब पुरुषार्थ का है, और पुरुषार्थ का उपयोग हम अपनी संसार की जन्म मरण को फेरों के चुकाने के लिए, इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं, पुरुषार्थ का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार वीर रस का जो अनादर किया शिल्पी ने, तो हास्य रस को हंसी आई, माटी के मुख से वह हास्य रस फिसला और उसने ठहाका मारा। जोर से हंसी आई, ठहाका मार के हंसना, जोर से उसको हंसी आई। अब अपन यहाँ हास्य रस को भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो माटी के मुख से फिसलते हुए इस हास्य रस ने शिल्पी की ओर देखकर क्या कहा? आगे चलते हैं। वीर रस का अपना इतिहास है, वीरों को उसका एहसास है, उसके उपहास का साहस मत करो तुम। जो वीर नहीं है अवीर है, जो वीर नहीं है वह अवीर है। उन पर क्या, उनकी तस्वीर पर भी अबीर छिटकाया नहीं जाता, अबीर छिटकाया नहीं जाता। हाँ, यह बात निराली है कि जाते समय अर्थी पर सुलाकर भले ही छिटकाया जाता हो, उनके इतिहास पर ना रोना बनता है ना हंसना। यूं कहते कहते हास्य रस ने एक कहावत कह डाली। कहा के साथ क्या कहा हास्य रस ने? आधा भोजन कीजिए दुगना पानी पीव, जिसका श्रम तिगुना श्रम चौगुनी हंसी, वर्ष सवासु जी। अपनी विशेषता बताने के लिए उसने ये सब कहा है। देखते हैं, वीर रस को, शिल्पी को हास्य रस कहता है कि वीर रस को आपने जो उसकी अनुपयोगिता बताई, उपयोग नहीं कहा, तो
आपको ये एहसास होना चाहिए कि वीर रस का अपना उसका इतिहास है। इतिहास में वीर रस के कई उदाहरण मिलते हैं, और जो वीर नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करता, वह अवीर है, यानी वीर नहीं है, उसमें पुरुषार्थ नहीं है। अवीर, अवीर, वीर न होना, पुरुषार्थ का न होना। तो इस प्रकार अवीर है, उस पर क्या उनकी तस्वीर पर भी अबीर छिटकाया नहीं जाता। अबीर गुलाल को कहते हैं, लाल रंग की कुमकुम जैसी पाउडर होती है गुलाल, वह गुलाल छिटकाया जाता है तस्वीर पर, अर्थी पर, उसको रंग दिया जाता है एक प्रकार से। तो वीर रस का अवमान करने वाला अवीर है, उसमें पुरुषार्थ है ही नहीं, उस पर कोई गुलाल तक नहीं डालता। गुलाल डालकर, अब हमारे यहाँ जो चुनाव आते हैं, जो चुन के आते हैं, उनको गुलालों से रंग दिया जाता है। खुशी मनाने का एक व्यवहार है, यह व्यवहार में चलता है समाज में। तो उन पर अबीर भी छिटकाया नहीं जाता, अवीर पर अबीर भी छिटकाया नहीं जाता, गुलाल डाला नहीं जाता, जिसमें पुरुषार्थ नहीं है। हाँ, चलते समय जाते समय अर्थी को सुला देते हैं, अर्थी पर सुला देते हैं मृत को, उन पर भले ही छिटकाया जाता, उन पर अबीर छिटकाया जाता है, उनके इतिहास पर नहीं कि उन्होंने क्या पराक्रम किया। उनके इतिहास पर तो कोई रोता भी नहीं, न कोई हंसता भी नहीं। ऐसे कहते कहते हास्य रस ने एक कहावत कर डाली, अरे भाई हंस के साथ जीवो, कड़कड़ाहट करके उसने एक कहावत करी, आधा भोजन पीजिए दुगना पानी पी, तिगुना श्रम चौगुनी और चौगुनी तिगुना श्रम और चौगुनी हंसी। अगर हमको जीवन में स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, अपने शरीर में कोई रोग आने न पाए, तो 4 उपाय वैद्य शास्त्र में बताए जाते हैं। क्या? आधा भोजन कीजिए, हमेशा अनशन करना चाहिए, आधा ही भोजन करना चाहिए, और उस पर दुगुना पानी पीना चाहिए, और फिर उस पर तिगुना श्रम करना चाहिए, और उस पर उसके 4 गुना हंसी होनी चाहिए, हंसी आनी चाहिए। हंसना, खुश रहना, ये भी जीवन जीने की एक कला है, ऐसी यह हास्य रस हमें सुनाता है। और आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग बागीचे में आते हैं और सब लोग ऐसा गोल होकर खड़े हो जाते हैं और ताली बजाते हुए खूब हंसते हैं, जबरदस्ती हंसते हैं। हंसना खुश रहने की निशानी है। हास्य रस बताता है कि जीवन में हंसते रहो, खुश रहो। खुश रहने से हंसी जीवन में आती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। हमेशा रोते हुए, क्रोध करते हुए, मान करते हुए, कषायों को अपनाते हुए नहीं जीना है, तो हंसते हुए जियो। अगर इस प्रकार से आप एक आधा भोजन करेंगे, दुगुना पानी पिएंगे, तिगुना श्रम करेंगे और 4 गुना 4 पट हंसते रहेंगे, तो 125 वर्ष जिएंगे। लंबी आयु की ये कला हास्य रस ने बताई। आगे चलते हैं, 133 पान पर चल रहे हैं हम। प्रसन्नता आसन्न भव्य की आली है। प्रसन्नता एक आश्रय दिव्य डाली है, जिस पर गुणों के फूलों फलों के दल सदा सदा दोलायित रहते हैं, दोलायित होते हैं। प्रसन्नता, खुश रहना, हंस के जीना, हर बात में अपने जीवन में खुशियां लाना, ये क्या है? भव्य की आली है, आसन्न भव्य। आसन्न भव्य किसको कहते हैं? आसन्न, जो निकट हो, मरणासन्न कहते हैं, जो अभी मरने वाला है उसको मरणासन्न कहते हैं। तो आसन्न भव्य कौन है? जो जीव भव्यता के निकट आता है, वह प्रसन्न रहता है हमेशा। तो उसकी यह सखी है प्रसन्नता, आली।
प्रसन्नता आसन्न भव्य जीव की आली है, सखी है। क्या है प्रसन्नता? खुश रहना एक आश्रय है, एक दिव्य डाली है। काय की डाली? किसी शाखा, किसी पेड़ की शाखा, जिस डाली पर गुणों के फूलों फलों के दल सदा सदा डोलायित होते हैं, ऐसी डाली है वह प्रसन्नता, हंस के जीने की कला, कि जिसके गुणों के फूलों फलों के दल सदा सदा उस पर दोलायमान होते हैं, झूमते रहते हैं हवा के झोंकों के साथ, दोलायमान होते हैं। इतने फल फूल आते हैं उसमें। जो प्रसन्न रहता है उसके जीवन में वृक्ष की डाली के समान बहुत फल फूल आते हैं। ये सारा हास्य रस अपनी स्तुति में शिल्पी को बता रहा है कि हास्य रस में क्या क्या गुण हैं। अब शिल्पी तो जवाब देगा ही। वो कहता है, ओ रे हसिया, ओ रे हसिया, हंस हंस कर बहस मत कर, हास्य रस की कीमत इतनी मत कर। अरे तेरे अभिमत पर हम सम्मत नहीं हैं। हंसी की बात हम स्वीकार नहीं कर सकते। हंसी की बात हम स्वीकार नहीं सकते। सत्य तथ्य की भांति किसी कीमत पर। शिल्पी ने हास्य रस को कहा, क्या कहा? अरे ओ हंसिया, ओ हंसने वाले हंसिया, अरे ओ हंसिया, हंस हंस के बात मत कर, इतनी खुद की अपनी बड़ाई मत कर, हास्य रस की इतनी कीमत मत कर। अरे तेरे मत से हम सहमत नहीं हो सकते, सम्मत नहीं है तेरे मत से हम। हंसी की बात हमें स्वीकार नहीं है, किसी भांति सत्य तथ्य की भांति हम किसी कीमत पर, किसी भी कीमत पर हास्य रस को हम स्वीकार नहीं करते। देखिए हमारे यहाँ कुछ शास्त्रों में भी, गुरुमुखों से भी प्रवचन के समय कभी कभी नर्म विनोद हंसी की बातें आ जाती है, पर उसका उपयोग जो है वो आध्यात्मिक स्तर का होता है। साधारण मनुष्य बस बिना काम से हंसता रहे तो उसकी कीमत हम नहीं कर सकते, हम ऐसी हंसी को स्वीकार नहीं कर सकते। शिल्पी ने यूं फिर से कहा, खेद भाव के विनाश हेतु हास्य का राग आवश्यक भले ही हो, किंतु वेद भाव के विकास हेतु हास्य का त्याग अनिवार्य है। हास्य भी कषाय है ना, नौ कषायों में हास्य का समावेश होता है, समाविष्ट है हास्य नौ कषायों। तो हो सकता है कि खेद भाव के विनाश हेतु, कोई खेद करता हो, दुखी हो, उसको हंसाने के लिए भले ही हंसी का उपयोग करो, कुछ विनोद की बातें करो तो वो अपना दुख भूल जाएगा। हो सकता है कि कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। तो खेद भाव के विनाश हेतु हास्य का राग भले ही आवश्यक है। हास्य के प्रति अनुराग होना, राग होना, हास्य को थोड़ा सा स्वीकार कर लेना, हास्य चाहिए कह लेना, भले ही हो आवश्यक, परंतु किंतु वेद भाव के विकास हेतु, खेद भाव, वेद भाव, खेद भाव यह एक प्रकार से दुख वाला भाव है, निराशा वाला भाव है, परंतु वेद भाव क्या है? वेद वेदन है, संवेदन है, जो हमारे जीव को संवेदन होता है, किसी भी विषय का, किसी भी गेय का संवेदन होता है, उससे हम उस गेय को जानते हैं, पहचानते हैं, उसको जानकर पहचान कर हम एक प्रकार से उसका स्वीकार करते हैं, वह वेद भाव। वेद और वेदक, ये दो शब्द हमेशा अध्यात्म की भाषा में आते हैं। वेद करने वाला, वेदना करने वाला, यहाँ वेदना का मतलब दुख से नहीं है,
दुख की वेदना जो हम व्यवहार में उपयोग में लाते हैं वो वेदना, जैसे कहीं लग जाए, गिर जाए, हड्डी टूट जाए या कुछ हो जाए, खून निकल जाए, बहुत वेदना हो रही है, ऐसा हम कहते हैं। पर आध्यात्मिक भाषा में वेदन होना, संवेदन होना यानी उस गेय को जानना, उसका स्वरूप जानना, उस गेय में क्या है, कैसा है, सब कुछ जानना उसके बारे में, उसको वेदन कहते हैं। तो ये वेद भाव के विकास के लिए, वेद एक भाव है, वेदना एक भाव है, जिस जीव का भाव है, उस वेद भाव के विकास हेतु हास्य का त्याग अनिवार्य है। हंसना नहीं चाहिए। अगर संवेदन करना चाहते हो, वेदन करना चाहते हो, जीव के स्वरूप का वेदन, चेतना का वेदन, व्यवहार से भी ज्ञान में आने वाले गेयों का वेदन, अर्थ सहित अगर वेदन करना चाहते हो, वेद भाव का विकास करना चाहते हो, तो हास्य का त्याग करना चाहिए, अनिवार्य है। हंसते बैठोगे तो संवेदन का भाव निर्माण नहीं होगा। हसनशील प्रायः उतावला होता है। कार्य का विवेक, अगले पन्ने पर चलेंगे, 134 पन्ने पर। हसनशील व्यक्ति, हसनशील जीव प्रायः उतावला होता है। वह विवेक नहीं जानता, बस जरा जरा सी बात पर हंसना आता है उसे कार्य का और अकार्य का विवेक नहीं होता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अविवेक। वह विवेकी नहीं है, अविवेकी है। कार्य अकार्य का विवेक नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जीव को गंभीरता धीरता कहां से आएगी भला उसमें? बालक सम बावला होता है। वो बालक को जैसे विवेक कम होता है, नहीं होता है, उसके समान यह सतत हंसने वाला जीव, जरा जरा सी बात पर ठहाके मारना, हंसते रहना, दूसरे को हंसाते रहना, बुद्धि कराते रहना, और इस प्रकार खुश रहने की कला वह अपने को बड़ा भारी समझता है कि मैं बहुत खुश रहता हूँ। तो इस प्रकार यह ऐसे व्यक्ति में, ऐसे जीव में, ऐसे जीव भावों में गंभीरता धीरता कहां से आएगी? उसमें गंभीरता धीरता तो विवेक से आती है, संवेदन से आती है। और ऐसी विवेकता जिसमें नहीं है, ऐसी गंभीरता, ऐसी धीरता जिसमें नहीं है, वो बालक सम बावला है, बालक जैसा है, जिसमें विवेक का अंश नहीं है। तभी तो स्थित प्रज्ञ हंसते कहाँ, स्थित प्रज्ञ हंसते कहाँ? मोह माया के जाल में आत्मविज्ञ फंसते कहाँ? जो स्थित प्रज्ञ होते हैं वो हंसते नहीं हैं। स्थित प्रज्ञ, जिनकी प्रज्ञा, जिनकी बुद्धि, मानसिक शक्ति, जानने की मानसिक शक्ति, प्रज्ञा स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है, ऐसे स्थित प्रज्ञ, जिनकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है, वे ऐसे बिना काम से ठहाके मार मार कर हंसते नहीं और हंसाते भी नहीं। मोह माया के जाल में जो आत्मविज्ञ है, आत्मविज्ञ आत्मा को जानने वाले, आत्मा का स्वरूप जानने वाले, आत्मा के जाननहार, जानने वाले, ऐसे आत्मविज्ञ हंसी में फंसते नहीं हैं। अब यहाँ एक बात मैं अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा। देखिए, आचार्य श्री के दर्शन जिन जिन ने किए हैं उन्होंने देखा होगा, हमेशा मंद मुस्कान उनके चेहरे पर होती है। क्या वो ऐसी ठहाक वाली हंसी है? जी नहीं, वो आत्मविज्ञ है। वो मोह माया के जाल में फंसकर किसी भी बात पर हंसते नहीं हैं, स्थित प्रज्ञ है। तभी तो ऐसा खिलता हुआ चेहरा फूल के समान उनका हमें दिखाई देता है। और
पहली नजर में जो देखता है, जो दर्शन करता है, उसके ध्यान में आ जाता है कि क्या मुस्कान है, ऐसी मुस्कान की जिसको देखकर मन बाग बाग हो जाए, दर्शन करने का सुख हम अनुभव कर सके। साधु के दर्शन, आचार्य के दर्शन करने का सुख जहां अनुभव होता है, ऐसी मंद मुस्कान है उनके चेहरे पर। वो हंसी नहीं है जो ठहाके मारकर हंसाई जाती है। अगर कोई नर्म विनोद भी हो जाता है तो उनकी वो मुस्कान जरा सी दिखाई देती है, बहुत ज्यादा ठहाका मारकर हंसते हुए नहीं देखती। चलते हैं आगे, 134 पन्ने पर हम चल रहे हैं। अपनी दाल नहीं गलती देखकर लख कर, अपनी चाल नहीं चलती परख कर, हास्य ने तो अपनी करवट बदल ली। और साथी का स्मरण किया, जो महासत्ता माटी के भीतर बहुत दूर रसातल में उबलता कराल काला रौद्र रस, जग जाता है ज्वलनशील हृदय शून्य अदय मूल्य वाला। हास्य रस को तो अब चुप होना पड़ा। अपनी दाल नहीं गलती, अपनी दाल यहाँ नहीं गलती, ये देख लिया उसने। अपनी चाल यहाँ नहीं चलती, ये भी परख लिया उसने। और अपनी करवट बदल ली, यानी मुंह फेर लिया। शिल्पी को अपनी अपनी विशेषता समझाने का, अपने गुण समझाने का उसका जो प्रयास था वो असफल रहा। उसने अपनी करवट बदल ली और अपने साथी का स्मरण किया। कौन साथी उसका? इन 9 रसों में उसका और एक साथी, जो महासत्ता माटी के भीतर बहुत दूर अंदर तक रहस्य में, रसातल में है। रहस्य में, रहस्य बहुत नीचे, जिस धरती के अंदर तम तक कोई जा नहीं सका आज तक, ऐसा रहस्य, ऐसी गुप्त जगह कि जिसमें पहुंचना कठिन है, ऐसे रसातल में कौन रहता है? रौद्र रस, रौद्र रस वहां रहता है। रौद्र रस कैसा है? रौद्र रस ज्वलनशील है, जग जाता है ज्वलनशील हृदय शून्य अदय मूल्य वाला। रौद्र रस जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं, वह धरती के अंदर तक, बहुत दूर तक हमेशा उबलता रहता है। और जहां से जगह मिले उसमें ज्यादा उबाल आए तो वह फूट भी निकलता है। ऐसे ज्वालामुखी दिखाते हैं, जला देते हैं सब कुछ, अंदर से रस उबलता है, एक अग्नि जैसा, अग्नि का रस उबलता है। तो ज्वलनशील कैसा है उसका स्वभाव? रौद्र रस का स्वभाव है हृदय शून्य अदय मूल्य वाला। कोई दया भाव उसमें नहीं है। फूटा तो जो उछला बाहर निकला, जो सब आसपास था उन सबको जला के खाक कर दिया उसने। हृदय शून्य है, अदय मूल्य वाला है, दया भाव उसमें नहीं है। ऐसा कराल काला, कराल काला भयंकर, ऐसा काला रस उसके पृथ्वी के या धरती के अंदर तम तक उबलता रहता है। ऐसे भूगोल के जो शास्त्रीय विज्ञानवादी लोग हैं वो कहते हैं कि ये पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक अंश कहीं टूट फूट कर निकल गया और वो धीरे 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 ठंडा होता गया, पर उसके पेट में अभी भी वो सूर्य जैसी आग धधक रही है। ऐसा कहते हैं भूगोल के वैज्ञानिक, खगोल शास्त्र में। तो पृथ्वी के पेट में या धरती के पेट में ज्वालामुखी के समान जो अत्यंत ज्वलनशील कराल काला, जिसको कोई हृदय नहीं है, हृदय शून्य है, सबको जलाता रहता है, ऐसा दया न करने वाला, ऐसे जिसके मूल्य है, ऐसे जिसकी विशेषताएं हैं, वो रौद्र रस, हंसी या हास्य रस को अपना मित्र के रूप में, अपने साथी के रूप में याद आ गया। घटित घटना विदित हुई उसे,
पित्त क्षुभित हुआ उसका, चित्त कुपित हुआ, भ्रुकुटिया टेढ़ी तन गई, आंख की पुतलियां लाल लाल तेजाबी बन गई। किसके? रौद्र रस का वर्णन चल रहा है। कैसा है वो? ये हास्य रस ने उसको सुनाया होगा कि देखो मेरा कैसा अवमान कर दिया इन लोगों ने। मानते नहीं वो मेरे को। तो अपने साथी की अवमानना देकर उसे भी बड़ा गुस्सा आया। घटना घटित घटना विदित हुई, उसे पता चल गई। फिर उसका पित्त क्षुभित हो गया, पित्त खौल गया उसका, पित्त कुपित हो गया, गुस्सा आ गया उसको। फिर भ्रुकुटिया टेढ़ी तन गई। चेहरे पर जब गुस्सा आता है तो उसकी भ्रुकुटिया भौहें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ऊंची उड़ जाती है, और आंखों की पुतलियां भी लाल लाल हो जाती है, तेजाब जैसी, अंगार बरसती है जैसी। ये उसका रौद्र रस का रूप है। रौद्र रस का रूप है। क्या उसमें और परिणाम दिखाई देता है? देखते देखते गुब्बारे सी फड़फड़ाती लंबी नासा फूलती गई उसकी, और रौद्र रस की नाक देखते देखते फूलती गई गुब्बारे जैसी। गुब्बारा वो होता है ना, उसमें हवा भर दी जाती है, उसी प्रकार उसकी नाक नासा फड़फड़ करने लग गई गुस्से के मारे, क्रोध के मारे, और फूल गई। अब आगे देखिए, अगर बाती का योग नहीं मिलता, बात दूसरी थी। 135 पृष्ठ पर देखिए, बात दूसरी थी, अधूरी थी, मगर बात पूरी हुई। भीतर बराबर बारूद भरा हुआ था ही, फिर क्या पूछना। नाक में से बाहर की ओर सघन धूम मिश्रित कोप की लपटें लपलपाती लाली बहने लगी। अब वह नाक खतरनाक लगने लगी। लगता है कोप की कोशिका नाक ही है, नाक में दम कर रखा है सबका, मनाग भी संदेह नहीं इसमें। वाह क्या वर्णन है। रौद्र रस के वर्णन में एक और दृष्टांत देते हैं आचार्य श्री। अगरबाती का योग नहीं मिलता। दो अगरबाती शब्द यहाँ आए हैं, एक बाती अलग है, अगर अलग है। अगर यद्यपि बाती को अगरबाती का, बाती ज्योति जैसे दिवली होती है और उसमें कपास की एक ज्योत होती है, उसे हम जलाते हैं, दिवाली में दिया जलाते हैं। तो यद्यपि उस बाती को, कपास की बाती को, रुई की बाती को अगरबाती का, अगरबाती वो होती है जो भगवान के सामने जलाते हैं, अगरबत्ती बोलते हैं हम जिसको। एक लंबी डंडी होती है सुगंधित, उसको हम ज्योति दिवली के ज्योति से हम उसको सुलगाते हैं। यद्यपि उस बाती की ज्योत से ये अगरबत्ती की डंडी नहीं मिलती, बारीक सी डंडी होती है, वो मिलेगी नहीं, तो वो सुलगेगी कहाँ से? अगर उसका योग नहीं मिलता, दिवली की ज्योति से अगरबत्ती का योग नहीं मिलता, तो वह सुलगेगी कैसे? उसकी चिंगारी सुलगेगी कैसे? फिर उसका धुआं कैसे निकलेगा? फिर उस सुगंध कैसी फैलेगी उसकी? तो यद्यपि अगरबत्ती को जलाना है तो दिए की, दिवली की बाती से ही उसको सुलगाना पड़ता है। ये बात दूसरी अधूरी थी, मगर बात पूरी हुई। अब यहाँ किसने किसको सिलगाया है, ये सवाल आपके मन में उठा होगा। तो हास्य रस ने यहाँ रौद्र रस को सुलगा दिया। हास्य रस की बाती ने, ज्योति ने रौद्र रस की अगरबत्ती जला दी, जरा सी चिंगारी जला दी, और फिर क्या हुआ? बात पूरी हुई। भीतर बराबर बारूद तो भरा हुआ था रौद्र रस के। बारूद, दारू गोला जिसे कहते हैं ना, जैसे पटाखों में होता है, और भी जो बम फूटते उसमें होता है बारूद। तो भीतर में तो उसके बारूद भरा ही था,
फिर क्या पूछना, ज्वालामुखी जब उछलता है ना, ज्वलनशील होता है, फटाक से बाहर इतने जोर से निकलता है कि उसकी आवाज से मीलों तक लोग घबरा जाते हैं। और सारी उसमें से पहले धुआं निकलता है, फिर अग्नि की ज्वालाएं फूटती है, चिंगारियां फूटती है। तो भीतर तो उसके बारूद रौद्र के भरा हुआ था। फिर क्या पूछना, नाक में से जो उसके गुस्सा आ गया था ना, नाक फड़फड़ा रही थी उससे से उसकी, तो नाक में से उसका सारा गुस्सा बाहर की ओर आ गया। कैसा गुस्सा रौद्र का था, उसका भी वर्णन कितना मजेदार है। सघन धूम मिश्रित कोप की लपटे लपलपाती लाली बहने लगी। उस रौद्र के नाक से अत्यंत घना धूम मिश्रित धुएं से भरा हुआ ऐसे क्रोध की लपटे अग्नि की लपटे के समान लपलपाती लाली बहने लगी, बाहर बहने लगी। क्रोध की लाली उसके बाहर बहने लगी नाक से। अब वह नाक खतरनाक लगने लगी, नाक खतरनाक लगने लगी। नाक शब्द और खतरनाक शब्द, खतरनाक में वो नासा नहीं है, नाक में से जो क्रोध निकल रहा है वो बड़ा खतरनाक है, बड़ा ही भयावह है, बड़ा ही दुखदाई है। अब वह नाक खतरनाक लगने लगी। लगता है कोश की कोशिका कोप की कोशिका नाक ही है। ऐसा लगता है कि क्रोध, कोप, गुस्सा, इसकी कोशिका, इसका भंडार नाक ही है, उसमें सारा क्रोध भरा हुआ होता है। हम भी अपने इसमें कहावत में, मुहावरों में ये प्रयोग में लाते हैं कि गुस्सा तो तेरे नाक पर भी नहीं ठहरता। तो नाक क्या है? क्रोध की कोशिका है। जब क्रोध आता है तो पहले नाक लाल होती है और अंदर से नाक की लाली जैसे फूटती है। कोप की कोशिका नाक ही है। इस कोशिका ने, इस कोप की, क्रोध की कोशिका ने, नाक ने सबके नाक में दम कर रखा है, नाक में दम कर रखा है। कैसे कैसे वाक्प्रचार, कैसे कैसे मुहावरे उपयोग में आते हैं और आध्यात्म की फिटिंग में वो फिट बैठ जाते हैं। नाक में दम कर रखा है इस क्रोध की कोशिका ने। इसमें तो जरा भी संदेह नहीं, मनाक भी संदेह नहीं, जरा सा भी संदेह नहीं करना चाहिए कि नाक ये गुस्से का केंद्र बिंदु है, कोशिका है। उसमें गुस्सा सारा भंडार के रूप में जैसे भरा हुआ हो, और जब गुस्सा आता है तो नाक पर पहले दिखाई देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि गुस्सा नाक पर भी नहीं ठहरता, बाहर फूट निकलता है। इसमें मनाक भी संदेह नहीं, जरा सा भी संदेह नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। अब आचार्य श्री यहाँ कुछ अपने विचार रखते हैं। संतो गुण के सत्व की इति का यहाँ अवभाषण हुआ, राजसी तामसी की अति का यहाँ अवभाषण हुआ। संतो नहीं, यहाँ सॉरी, सतो गुण के सत्व की इति का यहाँ अवभाषण हुआ, राजसी तामसी की अति का यहाँ अवभाषण हुआ। 3 गुण बताए जाते हैं, सत्व गुण, राजस गुण और तामस गुण। ये गुणों के भेद नहीं, भेद तो है मगर गुण की तीव्रता मंदता के भेद है। सत्व गुण जो है वो अत्यंत मंद, फिर राजस गुण है वो और कुछ अच्छा इससे और अधिक, और तामस गुण सबसे क्रोध, तामस पना, क्रोध का वहां आविर्भाव होता है। तो सतो गुण के सत्व की, सतो गुण के सत्व की इति का यहाँ अवभाषण हो। इति हो गई, उसका अंत हो गया। ये रौद्र रस के आने से सत्व गुण का अंत हो गया। सत्व गुण तो जैसे उसमें था ही नहीं। इति का यहाँ अवभाषण हुआ, अवभाषणा हुई।
अवभासना होना, उसका आभास हुआ, प्रतिभास हुआ। और राजसी तामसी की अति का अब यहाँ भाषण हुआ। राजसी और तामसी इन गुणों की भी अति हो गई, उसका ही यहाँ भाषण हुआ। उसका भाषण हुआ यानी उसके मुख से कहलवाया। हास्य रस ने रुद्र को चेताया और रुद्र चेता क्रोध से और अपना क्रोध उबला, और ऐसा उबला जैसे ज्वालामुखी फटता है। तो अधिक परिचय मत दो, निर्भीखी शिल्पी ने कहा रुद्र से सोम की सौम्य मुद्रा में। सोम की सौम्य मुद्रा में शिल्पी ने रुद्र रस को कहा, अरे बस तुम्हारा अधिक परिचय मत दो कि तुम कितने क्रोधी हो, कितने अग्नि जैसे हो, अग्नि के समान हो, अग्नि ही हो, ज्वलनशील हो। ऐसा कहने वाला शिल्पी कैसा है? निर्भीक है, डरता नहीं है रौद्र रस से। और सोम की सौम्य मुद्रा है उसकी। सोम चंद्र को कहते हैं, चंद्र जैसा शीतल स्वभावी। सौम्य की सौम्य मुद्रा में चंद्र जैसा शीतल स्वभावी वह है। उस मुद्रा में, उस चेहरे पर उसके वह दिखाई दे रही है। और क्या कहता है शिल्पी रौद्र को? रौद्र रस को कहता है, रुद्रता विकृति है, विकार समित शीला होती है। भद्रता है प्रकृति का प्रकार, अमिट लीला होती है। रुद्रता विकृति है, विकार समित शीला होती है। भद्रता है प्रकृति का प्रकार, अमिट लीला होती है। ये जो तेरी रुद्रता गुण है, रौद्र रस का जो रुद्रता का गुण है, वह विकृति है, विकार है। वो क्या है? समिट शीला, मिटा देता है। उसका शील है मिटा देना, सबको खत्म कर देना, खाक कर देना, जला देना। समिट शीला। और भद्रता क्या है? सौम्यपना, भद्रता। भद्र स्वभावी जो होते हैं, सौम्य स्वभाव वाले होते हैं। भद्रता है प्रकृति का प्रकार, अमिट लीला होती है। जिसमें ऐसी भद्रता है, सौम्यता है, स्वभाव में सात्विक गुण है, उसकी भद्रता प्रकृति का प्रकार है, उसकी वह प्रकृति है, उसकी वह विशेषता है, उसका वह गुण है, उसमें भरा हुआ है। वह अमिट लीला है। लीला करना एक प्रकार से क्रीड़ा करना। अमिट होता है, वह मिटता नहीं है। भद्रता मिटती नहीं है। उसके स्वभाव में भद्रता का गुण मिटता नहीं है। और रौद्र रस के स्वभाव में जो रुद्रता है, जो रौद्र रस में ज्वलनशीलता है, वह विकार से युक्त है, वह सबको मिटाने वाली है। और भद्रता क्या है? अमिट है, मिटाती नहीं किसको, न स्वयं मिटती है, न किसी को मिटाती है। और सुनो, यह सुक्ति सुनी नहीं क्या? आमद कम और खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का। कुवत कम और गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। दो कहावतें दी है यहाँ। आचार्य ऋषि कहावतों का खूब उपयोग करते हैं। सुनो, रौद्र रस, अरे ये सुक्ति तुमने सुनी नहीं क्या? आमद कम और खर्च ज्यादा, आमदनी कम और खर्चा ज्यादा। इससे क्या होता है? जीवन में आदमी मिट जाता है, खत्म हो जाता है, उसको गरीबी भोगनी पड़ती है। और कुवत कम और गुस्सा ज्यादा, अपने में कुवत नहीं है, अपने में कुवत नहीं है पर गुस्सा बहुत है, तो क्या होगा? पिट जाएगा, मार खाएगा।
जो ताकत नहीं है शरीर में, कुवत नहीं है शरीर में और गुस्सा बहुत दिखाता है, तो कोई भी उसको मारते हैं, पीटते हैं, उस पर ही उसका गुस्सा उतारते हैं। आगे चलते हैं 136 पेज पर। बस इसी बीच कुछ उल्टी स्थिति उभरती है, इसी बीच कुछ उल्टी स्थिति उभरती है। शिल्पी की मति बिगड़ती है। शिल्पी ने रौद्ररस को तो समझाया कि तेरे में इतनी कुवत तो है नहीं कि तू सारे संसार का विनाश कर सके, इतनी कुवत तो तेरे में है नहीं, ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ऐसी तेरी स्थिति है। अरे जो अमिट है, जो संसार अमिट है, कभी मिटने वाला नहीं है, उस पर अपना गुस्सा उतार कर तू क्या करेगा, तू ही पिट जाएगा। इस प्रकार उसे वह समझाता है, उसे वह अपनी राय देता है। और फिर शिल्पी की मति बिगड़ती है। इस बीच कुछ उल्टी मति हो गई शिल्पी की, और वह क्या करता है, शिल्पी की मति क्या दिखाती है। देखिए 136 पेज। भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, एक साथ 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 हाथ के साथ साथ हाथी आ जा सकते हैं। इतना बड़ा गुफासम महासत्ता का महाभयानक मुख खुला हुआ है, जिसको दाढ़ जबाड़ में सिंदूरी आंखों वाला भय बार बार घूर रहा है बाहर, जिसके मुख से अधनिकली रोहित रसना लटक रही है और जिससे टपक रही है लाल लाल लहू की बूंदे सी। अब देखो शिल्पी की मति कुछ पलट गई, कुछ दूसरी तरफ हो गई। मति पलटना, हमारा जीव जो है, चैतन्य जो स्वभाव है हमारा, वह चैतन्य स्वभाव अपना उपयोग अंदर न लगाकर जब बाहर लगाता है तो मति पलट जाती है उसकी, और बाहर में अटक जाता है। उसी प्रकार शिल्पी की मति बाहर में अटकने लग गई, और भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, एक साथ 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 हाथी के साथ साथ हाथ के साथ साथ हाथी आ जा सकते हैं। इतना बड़ा गुफासम, महासत्ता का महाभयानक मुख खुला हुआ है। ये महासत्ता धरती माँ जो है, माटी माँ जो है, उसका मुख खुला हो गया। रौद्र सकी और उसकी जो बातें हुई उनको सुनकर शिल्पी की मति बाहर की ओर पलट गई, और देखा उसने, क्या देखा, जाना उसने कि महासत्ता माटी का मुख इतना भयानक खुल गया है, जोर से हो गया है, और भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, एक साथ 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 हाथ के साथ साथ हाथी। कितने बड़े बड़े हाथी, 7 हाथ का एक हाथी, ऐसे 7 हाथी उस मुख में आ जा सकते। इतना बड़ा गुफा जैसा मुंह खुल गया माटी माँ का, धरती माँ का, और ऐसे खुले हुए मुख में दाढ़ जबाड़ में सिंदूरी आंखों वाला भय बार बार घूर रहा है बाहर। उस मुख में से भय घूम रहा, बाहर आ रहा है। धरती जब फटती है ना, तो चौड़े चौड़े एक प्रकार से ऐसे मुख खुले हो जाते हैं धरती। इतने भयानक मुख कि 7 हाथी, 7 हाथ लंबे हाथी और 7 हाथी एक साथ उस मुख में से आ जा सकते हैं। इतना महाभयानक मुख उस धरती का फट जाता है। ज्वालामुखी के फटने से इस प्रकार का भय निर्माण होता है कि उसका धरती का मुख इतना फट जाता है, इतना लंबा चौड़ा हो जाता है कि मानो 7 हाथी एक गुफा में जैसे आते जाते हैं अंदर बाहर, वैसा धरती के अंदर से, उसके मुख से, महाभयानक खुले हुए मुख से
भय निकल आया है। और कैसा भय है? जिसकी दाढ़ जबाड़ में सिंदूरी आंखों वाला भय बाहर बाहर देख रहा है। ऐसा मुख अगम, अगम्य, जाना नहीं जा सकता ऐसा अगम। आगम नहीं, अगम। देखिए अंतर, देखिए आ और अ का। आगम हम किसको कहते हैं? हमारे शास्त्र वही आगम है। अगम यानी अगम्य। और कैसा है? अतल, बिल्कुल जिसका कोई तल नहीं मिलता। अथाह, गहरा, ऐसा पाताल सम, यहां तक उसका मुख खुल जाता है। और उसमें से क्या निकला? भय निकला, लोहित रसना वाला, है ना? कैसा मुख? अध निकली रोहित रसना, रोहित रंगी हुई, लाल लाल ऐसी रसना, ऐसी जीवा, अग्नि की लपटें जीवा सब बाहर निकल रही है। और बाहर वह रसना मानो लटक रही है उसके मुख से। मुख शब्द है तो रसना का उपयोग भी कर लिया। उसकी जीवा, अग्नि की जीवा, ज्वालामुखी की जीवा, उस फटी हुई धरती के लंबे चौड़े गुफा से मुख से भय बाहर निकला। और उसके मुख से वह लोहित रसना, लोह के समान लाल रंग से रंगी हुई ऐसी रसना लटक रही है। और जिससे लार टपक रही है, लाल लाल लहू की बूंदे सी लाल। भयानक रस का वर्णन भी भयानक शब्दों में किया है। ऐसे शब्द जो उस रस का वर्णन करने में सार्थक लगते हैं बिल्कुल। ऐसा भय का रस, इतना भय कि वह शब्द भी एक प्रकार से उनको अर्थ वाहकता देते हैं। अब एक विशेषता है कि यह जो भय है, वह भय उसके मुख से, धरती के मुख से निकल रहा है और लटक रहा है, लाल टपक रही है, लाल लाल लहू की बूंदे जैसी। अगम अतल पाताल सम उक से, उसके मुख से, मुख में। फिर दृष्टि फिसलती फिसलती लुप्त हुई मेरी, पद फिसलते फिसलते टिक गए तीर पर मेरे। भय के मारे तो भाग रहा है वह, भय भागने लगा, डर के मारे भागने लगा। उस दृश्य पर उसकी दृष्टि फिसल गई, फिसलते फिसलते डर गई, लुप्त हो गई। और पद भी फिसलते फिसलते टिक गए तीर पर मेरे। दूर जाकर भागा वो, दूर दूर तीर पर जाकर भागा। और प्राण निकलते निकलते रुक गए पीर पर मेरे। इतनी वेदना, इतना पीर कि जैसे प्राण निकलने को थे। ऐसा वह भय धरती के फटते ही वहां से निकला और ऐसा भागा उस ज्वालामुखी के डर से कि तीर पे जाके रुक गया, उस छोर पर जाके रुक गया। उसकी आंखों में चक्कर आ गया। उसने मुझे देखा, कुछ धुंधला सा दिखा मुझे भी। वह भय, हाँ भय, महाभय देखा उसने। शिल्पी ने देखा, अरे ये तो भय है, महाभय है। हाँ भय ही है, महाभय है। और यूं चिर चिर चिल्लाती, बचाओ बचाओ बचाओ, इसकी रक्षा करो, क्या नहीं बताओ स्वामीन। और शिल्पी की छाती से चिपकती, भीति से कांपती शिल्पी की मति। तुरंत मति के सिर पर हाथ फिरता है, अभय का हाथ शिल्पी का। बस इतना पर्याप्त। कौन भागी? भय की भावना, भय। मति इतनी डर गई कि भाग निकली वहां से। और उसकी आंखों में चक्कर आ गया, मति की आंखों में चक्कर आ गया। उस भय ने मति को देखा और मति ने देखा कि कुछ धुंधला सा दिख रहा है दूर से। हाँ वो तो भय है, भय है, महाभय है। मति ने उसको जान लिया।
यूं चिर चिर चिल्लाती वह बोली, बचाओ बचाओ बचाओ। चिर चिर चिल्लाऊं, चिरकती हुई आवाज में चिल्लाई मती, बचाओ, इसकी रक्षा करो रक्षा करो। अरे क्या नहीं, बताओ स्वामीन, शिल्पी को कहती है उसकी मती, क्या तुम इसकी रक्षा नहीं करोगे, भय की रक्षा नहीं करोगे, बताओ स्वामीन। और शिल्पी की मती शिल्पी की छाती से ऐसी चिपकती है, भय से कांपती हुई शिल्पी की मती शिल्पी की छाती से चिपक जाती है। तो तुरंत वह शिल्पी मती के सिर पर से हाथ फेरता है, जैसे कोई बच्चा माँ के छाती से चिपक जाता है और माँ उसकी सिर से पीठ से हाथ फेरती हुई उसको अभय देती है, अभय देती है। अभय का हाथ शिल्पी का, शिल्पी अपनी मति को अभय देता है। इतना समझ लो, बस पर्याप्त है, इतना समझ लो कि पर्याप्त है। अपनी मति को हमें ही अभय का हाथ देना होगा। भय की जो मति है उसको अभय का हाथ उसके सिर पर से, उसके पीठ पर से, उसके शरीर पर से हमें फेरना होगा और भय को भगाना होगा। तो इस प्रकार यह भय की ओर बात चली है और मति चिल्लाती है कि यह जो भय है उससे डरकर वह शिल्पी की छाती से आश्रय के लिए चिपक जाती है और शिल्पी उसको अभय देता है। थोड़ा भय के बारे में हमारे अध्यात्म में जो कहा जाता है वह सप्त भय, यहाँ जो साथ में उस और पंक्ति में कहना भूल गई, कुछ गड़बड़ होगी मेरी। 7 भय, 7 हाथी का प्रतीक, 7 हाथी 7 भय के प्रतीक है। 7 हाथ वाले यानी बड़े लंबे। तो उन्होंने भय का विकराल रूप यहाँ जो वर्णन किया है, ये सप्त भय जो है, एक तो इहलोक भय है, दूसरा परलोक भय है, अरक्षा भय है, अगुप्ती भय है, मरण भय है, वेदना भय है। कितने हुए? यह लोक, परलोक, अरक्षा, अगुप्ती, मरण, आकस्मिक, वेदना भय और आकस्मिक भय। ये सप्त भय उन 7 हाथियों जैसे खुले हुए मुख से आते जाते हैं। तो हमारी इंद्रियों के अधीन जो मति थी, भय में जीती थी, परंतु वह नहीं जानती थी कि अभय कहाँ मिलेगा, अभय कहाँ मिलेगा, हमारी मति को अभय कहाँ मिलेगा। इंद्रियों के अधीन मति भय से लिप्त है, भयों में जीती है। जब हमारी चेतना का ज्ञानोपयोग भय के साथ जब बाहर उछलता है तो वह भय में जीती है, वह भावना भय की भावना पैदा करती है। परंतु जब हमारी मति इंद्रियों को छोड़कर अपना उपयोग निजात्मा में लगाती है तो भय रहित निजात्मा उसे अभय देता है। भय रहित निजात्मा उसे अभय देता है। तो वह भय को छोड़कर अपना उपयोग अभय में लगाएगी, निजात्मा में लगाएगी, यहाँ लगाएगी। यहाँ क्या है? यहाँ द्रव्य मन है, द्रव्य मन से जुड़ा भाव मन है और भाव मन पलट रहा है। भाव मन कहाँ पलट रहा है? अंदर की ओर पलट रहा है, आत्मा की ओर पलट रहा है। ज्ञानोपयोग अपने आत्मा में लग रहा है और वहाँ निजात्मा के आश्रय से आदमी, यह जीव अभय होकर जीता है तो निर्भय हो जाता है। सप्त भयों का अध्ययन करो, सप्त भय याद करो, पर यह भी याद करो कि निर्भय होना है तो इंद्रियों से भय का भूत निकल जाना चाहिए। आंखों से भय देखना, कानों से भय की आवाजें सुनना, नाक से भय का क्रोध, जीवा से भय का रस,
ये सब निकाल कर फेंकती है और हमारा उपयोग अपने अभय क्रिया में लग जाता है। और वह कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता है शिल्पी की छाती पर। हमारी जीवात्मा में, हमारे अंदर तलतम तक वह अभय भरा हुआ है। एक गुण है हमारे जीव, हमारा जीव अभय स्वभावी है, निर्भय स्वभावी है। तो यह बात उन सप्त भयों के, सप्त हाथियों के बाद विषय में आती है। तो मती को चक्कर आ गई, वो चिड़चिड़ चिल्लाती हुई बचाने बचाओ बचाओ पूरा पुकारने लगी। तो स्वामी शिल्पी ने उसे बचा लिया, अपने छाती पर उसे ले लिया और मती के सिर पर हाथ फेरा, और इतना मती के लिए पर्याप्त था। अब क्या हुआ देखिए आगे, 137 पेज पर हम चल रहे हैं, 37वें पेज पर 37। बस इतना पर्याप्त था मति के लिए। हल्की सी चेतना आती है मति की पलकों में, और हल्की सी चपलता भी आती है, हल्की सी चपलता आती है। ललाट पर पड़ी मति की अलकों में, मति में चेतना का निर्माण हो गया। चेतना के ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग का आश्रय जग गया, और मति की पलकों में एक हल्की सी चपलता आई, और चपलता ललाट तल पर पड़ी मति की अलकों में। तो इस प्रकार मति पलट गई। शिल्पी की मति जो बाहर की ओर भय से डरावनी सी लग रही थी, उस मति को उसने अभय बना दिया। यहाँ हम रुकेंगे, समय हो रहा है, और अगले रविवार को आगे का हिस्सा देखेंगे। इस खंड के अर्थ लगाने में कोई भूल हुई हो तो देखने वाले, सुनने वाले आचार्य गुरुवर, हमारे गुरुवर, हमारे साधर्मी भाई बंधु बहनों क्षमा करें, बात करें। कुछ समझ में नहीं आता हो तो और पूछे, फोन पर बात करें। हम यहाँ विराम लेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो